तो पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि गार्डन की सफाई हुई थी और ये ढेर सारा कबाड़ जो मैंने इकट्ठा करके रखा था, तो इन सबको मैंने एक जगह इकट्ठा करवाया और रखवा दिया था कि आने वाले समय में मैं इससे कुछ डीआईवाई करूँगी अपने गार्डन के लिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जिनको व्लॉग देखना पसंद है उनको शेयर करिएगा। तो आज शाम का समय है और मैं आ गई हूँ टेरेस पे। और यहाँ पे मैंने ये सारे बॉटल जो है ना वो छांट करके निकाले हैं। सारे 2 लीटर वाले बॉटल हैं जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह आते हैं उनके। तो इनसे ना मैं आज बनाने वाली हूँ कुछ प्लांटर अपने पौधों के लिए। तो ये लगभग 7-8 महीने की मेरी जमा पूंजी है। घर में जितना भी कबाड़ आता जाता है मैं एक एरिया में अपने ऊपर जो छत है वहाँ पे इकट्ठा करती रहती हूँ। और फिर जैसे ही मुझे टाइम निकलता है ना तो मैं इनसे कुछ बनाने की कोशिश करती हूँ जो कि गार्डन में अच्छा लगे। एक यूनिक सा लुक आ जाता है गार्डन में इसकी वजह से। और साथ ही घर का कबाड़ घर में ही यूज़ हो जाता है और हम वेस्ट चीज़ों से कुछ अच्छा बना पाते हैं। तो यहाँ देखिए शाम का टाइम है, लगभग 5 बज रहा है, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही थी। तो इसलिए मैं इन बॉटल्स को ना ऐसे रख देती हूँ। और इसके बाद अब मैं इन सबको ना कट करूँगी इनके अलग अलग शेप में, जैसा मुझे चाहिए। मैं जैसा भी मतलब दिमाग में एक इमेजिनेशन ले लेती हूँ कि मुझे कौन से प्लांटर्स बनाने हैं, इनसे किस तरह के पौधे लगाने हैं, उस हिसाब से मैं इनको कट कर लेती हूँ अलग अलग डिज़ाइन में। तो यहाँ पे पेपर कटर मैंने लिया है और इनसे जो है काटूंगी। और हाँ, शाम के टाइम में ना छत पे जैसे पानी देने तन्वी आ जाती हैं, तो इसलिए मैं एक तरफ ये काम करती रहती हूँ और साथ में तन्वी और एक बच्ची और है जो हमारे यहाँ किराए पे रहती हैं, तो वो दोनों मिल करके पानी भी देती रहती हैं। तो ज़्यादातर पानी वाला शाम का काम ना तन्वी संभाल लेती हैं। जिस दिन वो नहीं आती हैं तब मैं सिर्फ पानी देने का काम करती हूँ, क्योंकि 1.5 से पौने 2 घंटे लगभग लग जाते हैं पूरे टेरेस में पानी देने में। तो फिर कोई काम नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह के शेप में मैंने पेपर कटर से सारे बॉटल्स को काट लिया है, जितने भी 2 लीटर के ये बॉटल्स हैं। तो देखिए तरह तरह के डिब्बे आते हैं हमारे घरों में जो वेस्ट हो जाते हैं हम फेंक देते हैं, लेकिन गार्डनिंग करने का ये एक फ़ायदा है कि हम इनसे खूब बढ़िया बढ़िया डीआईवाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आपको यूट्यूब से भी मिल जाएंगे और साथ ही आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो यहाँ पे भी मैं ये सब चीज़ें करती रहती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे जो बॉटल्स थे उनके रैपर हटा दिए और सबको कट कर दिया। बस आज इतना ही किया। इसके बाद आ गए थे नीचे और डिनर की तैयारी में लग गए थे। तो यहाँ पे मैंने आलू मटर टमाटर की सब्जी बनाई थी और तन्वी के मुंह में छाला हुआ था ना, तो वो काफ़ी परेशान थी, बट फिर भी खा लिया किसी तरह से। तो इन लोगों को खाना दे दिया था। और देखिए बाबू यहाँ टीवी देखते देखते खाना खा रहा है। अभी ये पढ़ के आया है तुरंत ही, सर आते हैं इसके थोड़ा लेट, तो पढ़ा के गए हैं। और इनका निर्वाचन में ड्यूटी लगा हुआ है, तो ये तो काफ़ी बिजी रहते हैं इस टाइम में, रात को भी देर से ही आ रहे हैं। तो इस वजह से इन लोगों को मैंने खिला दिया है और मैं जब ये आएंगे रात को तब हम दोनों लोग साथ में खाना खाते हैं। क्योंकि अगर मैं खाना खा लेती हूँ ना तो फिर ये रात को आके खाना नहीं खाते हैं। तो अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और मैं यहाँ पे बच्चों के लंच की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो आज टिफ़िन में मैंने जो है भिंडी और आलू बनाया है, साथ में तन्वी को पराठे पसंद आते हैं भिंडी के साथ, तो इसलिए पराठे बनाए हैं। नहीं तो ज़्यादातर मैं बच्चों को रोटियाँ दे देती हूँ और घी लगा के दे देती हूँ, तो वो सब मनपसंद से खा लेते हैं। लेकिन आज उनका डिमांड था कि मम्मी भिंडी बनाया है तो पराठे ज़रूर बना देना। तो मैंने यहाँ पे पराठे और भिंडी पैक कर दिए लंच में बच्चों को। और इसके बाद ये लोग जो है स्कूल के लिए चले जाएंगे। तो वैसे तो तन्वी को सिर्फ भिंडी पसंद है, लेकिन बाबू की वजह से मुझे इसमें आलू डालना ही पड़ता है। और अब बड़ा हो रहा है ना तो उसको टेस्ट का ज़्यादा पता चलता है, तो अब बोलता है कि भिंडी में आलू ना डाला करो, मुझे भिंडी का ही टेस्ट आता है। लेकिन किसी तरह से खा लेता है। बाबू को मैं कुछ भी खिला देती हूँ भुलवा करके, तन्वी नहीं खाती हैं। तो बच्चे स्कूल चले गए, मैंने थोड़ी सी घर की क्लीनिंग की और इसके बाद ये सारे बॉटल जो मैंने रात को कट किए थे ना, तो इनको मैं नीचे लेके आ गई थी। और अब गैस पे ही ना ये गरम करके जो एक इंस्ट्रूमेंट में रखी रहती हूँ इसी से, और इन सब में ना होल करूँगी, क्योंकि होल करना ज़रूरी है। इन बॉटल्स को मैं हैंग करने वाली हूँ, मैं हैंगिंग प्लांटर्स की तरह इनका इस्तेमाल करने वाली हूँ। और वैसे भी ड्रेनेज के लिए होल करना ज़रूरी होता है। तो क्योंकि कभी भी पॉट बनाइए ना तो उसमें होल ज़रूर रखिए जब पौधे हम लगाते हैं। तो इसके बाद नहा धो करके पूजा किया और अब खाने की तैयारी में लग गई हूँ। इनको जो है मैं खाना देने जा रही हूँ, ये खा करके फिर से ऑफिस निकल जाएंगे। रात को ये बहुत लेट आए थे तो लेट में ही हम लोगों ने खाना वाना खाया, इसलिए ना सिर बहुत भारी हो रहा था
और इनका तो अब जानते ही हैं, जॉब है तो जाना ही पड़ेगा। ये भी कह रहे थे कि नींद पूरी नहीं हो पाई है, काफ़ी थकान लग रही थी, लेकिन जॉब तो जॉब होती है, जाना तो पड़ेगा ही। हम लोग तो घर में थोड़ा सा काम निपटाने के बाद थोड़ा आराम कर लेंगे या कोई काम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को जॉब पे जाना है तो उनको तो भाई काम करना ही है, जाना ही पड़ेगा। तो मैंने फटाफट से इनके लिए जो है पहले नाश्ता लगा दिया है, ये करके चले जाएंगे। इसके बाद मैं और मम्मी नाश्ता करते हैं, या खाना जो भी हम लोग एक ही बार खाते हैं वैसे तो, हम और मम्मी तो हम लोग खाना खा लेंगे। और खाने में मैंने आज यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि बच्चे दोपहर को आएंगे तो कोई नाटक ना करें, इसलिए कोई तमाशा ना हो, तो मैंने पनीर बना दिया है। क्योंकि बाबू जो है भिंडी नहीं खाएगा, तो थोड़े से पनीर की सब्ज़ी और भिंडी दे दिया इनको, साथ में इनको रोटी देंगे, क्योंकि पूड़ी पराठे तो ये पसंद नहीं करते हैं। और ये खा करके चले जाएंगे। उधर मेरा चावल पक रहा है, क्योंकि हम लोग तो चावल प्रेमी हैं, बिना चावल के हम लोगों का तो खाना होता ही नहीं है, मेरा और मम्मी का। तो इनको खाना दे दिया है। इसके बाद दो दो रोटियां बनाते हैं हम लोग और साथ में चावल, इस तरह से हम लोगों का खाना हो जाता है। तो बस ये सारा काम निपटाने के बाद ना मैं रेस्ट करूँगी, क्योंकि अभी कपड़े लगाना था मुझे, कपड़े लगा करके मैं रेस्ट करने जाऊँगी, साथ में कपड़े धुल जाएंगे। और क्योंकि सिर में भारीपन सा हो रहा था, थकान सी लग रही थी रात में जगने की वजह से, फिर दिन में ना कोई काम नहीं हो पाता है। और वैसे भी ना इस टाइम गर्मी बढ़ गई है ना, तो काम में बहुत थकान लगती है, पता नहीं क्यों। आप सबको भी ऐसा लग रहा है क्या? जैसे ना लग रहा है कि बहुत आलस सा आ रहा है। मुझे ऐसा लगता था ना कि जैसे ही ये पूजा पाठ सारा कुछ ख़त्म होगा तो उसके बाद ना मैं ढेर सारा गार्डन के लिए काम करूँगी, लेकिन इतनी तेज़ धूप हो रही है और इतनी गर्मी ना कि पूरा दिन निकल जा रहा है, और इतना आलस भी लग रहा है कि कहीं घर में से निकलने का मन ही नहीं हो रहा है। तो बस किसी तरह दोनों टाइम का खाना बना करके शाम के टाइम में मैं गार्डन में जा रही हूँ, सुबह तो मैं जा ही नहीं पा रही हूँ इस समय। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, शाम का टाइम है और मैं यहाँ पे आई हूँ, चाय लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं। दीदी आई हुई हैं जो ननद है मेरी छोटी वाली, और उनकी बेटी भांजी मेरी, क्योंकि उनका एडमिशन करवाना है। तो दीदी जीजा तो शिफ्ट हो गए हैं गांव पे जा कर के, जीजा जी ने वहीं पे ट्रांसफ़र करवा लिया है, तो अब उधर से ही वो जॉब करते हैं। और बच्चा एक उनका जो बेटा है वो बाहर चला गया है, तो बेटी का एडमिशन कराने आए हैं लोग इस साल। तो अभी इनका एडमिशन होगा, तो अभी ये कुछ दिन हम लोगों के साथ रहने वाली हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा, साथ में रहती हैं तो काफ़ी मुझे हेल्प रहता है। तो अब इन लोगों के साथ आने वाले वीडियो में आप देखेंगे, दीदी इनको छोड़ करके एडमिशन करा के चली जाएंगी। तो शाम के टाइम में हम लोग यहाँ पे, वैसे ये लोग सुबह ही आ गए थे, लेकिन अभी चाय के टाइम पे मैं इन लोगों को दिखा रही हूँ, शूट कर रही हूँ। तो हमारी गुफ्तगू के साथ चाय हो रही है, और इसके बाद फिर से मैं ऊपर जाने वाली हूँ, क्योंकि सुबह में तो टाइम नहीं मिल रहा है और धूप भी तेज़ हो जा रही है, तो मैं नहीं जाती हूँ। लेकिन शाम के टाइम में तो एकदम ज़रूरी है, बहुत तेज़ धूप है तो पौधे सूखने लगते हैं, तो इसलिए गार्डन में जाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ चाय शाम की हो जाती है ना, तो उसके बाद मैं ऊपर ज़रूर जाती हूँ। बच्चे इस टाइम में अपने ट्यूशन और एकेडमी चले गए होते हैं, तो वो लोग आते हैं 6-7 बजे तक, और उसके बाद तन्वी आती हैं तो पानी डालती हैं, फिर पढ़ने बैठती हैं। तो यहाँ गपशप करने के बाद जब मैं टेरेस पे जाने लगी तो मुझे याद आया कि दोपहर में मैंने कपड़े लगाए थे, वो धुल गए थे और मशीन से मैंने निकाले भी नहीं थे। तो फटाफट से कपड़े निकाले और यहाँ पे फैला दिए। और गर्मियाँ हैं तो ये फ़ायदा होता है कि गर्मियों में कपड़े थोड़े कम हो जाते हैं, तो काफ़ी राहत रहती है। रोज़ का रोज़ अगर धुल दो कपड़े ना तो ज़्यादा नहीं होते हैं। हाँ, किसी दिन अगर स्किप कर दिया, नहीं धुला, तो 2 दिन के कपड़े होते हैं तो ज़्यादा हो जाते हैं। तो सारे कपड़े फैलाने के बाद और फिर से मैं आ गई हूँ टेरेस पे। सारे बॉटल को मैं ले करके आई हूँ, जिसमें मैंने होल किया था नीचे ले जा करके। तो देखिए इतनी ड्यूटी होती है मेरी गार्डन के लिए, और इतना अलर्ट मुझे रहना पड़ता है। कभी भी व्यस्तता हो जाती है ना, तो फिर ये सारे काम छूट जाते हैं। और यहाँ मैं जैसे ही ऊपर आई ना, तो छोटा वाला भाई आ गया, इसको जाना था, अभी गाँव निकलना था, कुछ काम से आया था। तो वो और उसका दोस्त दोनों लोग आए ऊपर, और उन सबों को ना मैंने चाय पानी भी नहीं दिया, क्योंकि मुझे फिर नीचे जाना पड़ता, और नीचे मैं जाती तो फिर फंस जाती, ऊपर नहीं आ पाती। तो मैंने बोला कि बोलो लोग तो चलें, तो बोले सब कि नहीं रहने दो, तुम अपना काम करो। और दोनों ना यहाँ मेरा मजाक बना रहे थे कि कुछ काम जो है कुछ गरीब लोगों को भी छोड़ दिया करो, सब काम खुद ही कर लोगी, ये सब काम जो है दे दिया करो, कुछ लोगों को नौकरी मिल जाएगी, इस तरह से मुझे चिढ़ा रहे थे। तो मैंने कहा कि ठीक है, पैसे तुम लोग दे दो, मैं जो है ये सारे काम करवा लूँगी। और देखो मुझे ये सारे काम करना ना बहुत अच्छा लगता है। ये बात सच है कि मैं बहुत सारे प्लांटर्स ले सकती हूँ, जैसे भी मन चाहे वैसे, ऑनलाइन भी मंगाती ही रहती हूँ, ऐसा नहीं है गार्डन के लिए। लेकिन जो खुशी ना ये सब कबाड़ को और बढ़िया करके गार्डन में यूज़ करने में आता है ना, वो खुशी नहीं मिलती है जब हम नया ले करके आते हैं और उसमें पौधे लगाते हैं। तो हालांकि वो भी जगह जगह पे ज़रूरी होता है, मैंने किया ही है, लेकिन ये वाले काम जब घर के कबाड़ को मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ गार्डन में ना,
तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। और आपको पता है मेरे हस्बैंड को ना बड़ा प्राउड फील होता है, वो बाहर भी सबसे ये बातें कहते हैं कि मेरे घर के जो कबाड़े हैं ना वो घर से बाहर नहीं जाते हैं, चाहे वो किचन से निकलने वाला कचरा हो या घर में इस तरह के प्लास्टिक बॉटल्स। आप देख रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे घड़े हैं सब कुछ मैं बचा के रखी रहती हूँ। और जब जब मेरा दिमाग काम करता है, समय मिलता है जैसे जैसे, तो मैं इन चीज़ों को कन्वर्ट करती रहती हूँ सुंदर सुंदर प्लांटर्स में। और इनमें जब पौधे लगाते हैं ना तो उसका एक गजब ही लुक आता है और सच में गार्डन बहुत ही क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग लगता है। तो कुछ इस तरह से गार्डन और घर का काम मैनेज करती रहती हूँ मैं और इस तरह से संभालती हूँ। तो होप ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं, थैंक यू।